9 अक्टूबर सन 2025 को एक महिला पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर जाने के बाद कहती है कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस वाले जब ये सारी बात सुनते हैं तो उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है और कब हुआ है, कब नहीं हुआ है। वो महिला बताती है कि मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। तभी वो महिला कहती है कि ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं है, प्रेमानंद के जो शिष्य हैं वही है, उन्होंने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया है। जब ये सारी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि प्रेमानंद, संत प्रेमानंद महाराज जी, जिनके लाखों लोग दीवाने हैं, जो एक ऐसे मार्गदर्शन पर चलाते हैं जिस पर पूरी दुनिया चलना चाह रही है, जिस पर आज के युवा भी चल रहे हैं और आज के युवा पीढ़ी संत प्रेमानंद महाराज को बहुत मानती हैं, उनके शिष्य ऐसा कैसे कर सकते हैं। यही जानकर पुलिस वाले हैरान थे। और जब उस महिला से एक एक बात पूछी जाती है, उनसे शुरुआत से सारी जानकारी ली जाती है, तो महिला एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई में आपको यकीन भी नहीं होगा। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुप्रिया है। सुप्रिया एक काल्पनिक नाम है और ये जो फ़ोटो है ये भी एक काल्पनिक है, यानी कि आई जनरेट है। ये हम उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उस महिला की अगर हम तस्वीर दिखाएंगे तो उसका नाम उजागर होगा और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। सुप्रिया जो हर दिन संत प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखती है, जो हर दिन उन्हें स्क्रॉल करती रहती है, जो उनके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह से उन्हें फॉलो करती है। फॉलो करने के बाद उनकी बात सुना करती थी। अब वो सोचने लगती है कि मुझे संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उनसे मिलकर मैं अपने मन की बात करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था उसके मन में कि उनसे मिला कैसे जाता है। अब वो गूगल पर देखने लगती है कि संत प्रेमानंद महाराज जी से कैसे मिले, उनका टोकन कहाँ पर मिलता है। जैसे ये सारी जानकारी निकालती है तभी इसमें पता चलता है कि 3 तरीके से संत प्रेमानंद महाराज से मिला जा सकता है। एक तरीका जो उनकी पद यात्रा जो सुबह के वक्त होती है 3 बजे के करीब, एक 4 बजे जो कीर्तन है होता है उसमें मिला जा सकता है, और तीसरी एकांत वार्तालाप जिसमें लोग भाग लेते हैं, जिसमें लोग उनके प्रवचन सुनते हैं। अब ऐसे ये सारी बात तो उसे पता लग जाती है। अब वो इंस्टाग्राम पर जब ये सारी चीज़ें देख ही रही थी, इंस्टाग्राम पर एक खासियत है, हम जैसी चीज़ें देखते रहते हैं वही वही चीज़ बार बार आती रहती है। जो हमारे दिमाग में एक बात होती है, अगर वही बात इंस्टाग्राम पर बार बार दोहराई जाती है। ऐसा ही इसके साथ हो रहा था। जब वो बार बार ये वीडियो देख रही थी तभी उसके सामने एक वीडियो आती है और एक अकाउंट आता है, जिस अकाउंट के व्यक्ति का नाम होता है सुंदरम। सुंदरम जो दावा करता है, जिसने वीडियो बना रखी थी कि संत प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य है और संत प्रेमानंद महाराज जी से कैसे मिला जा सकता है। मैं उनका टोकन देता हूँ एकांत वार्तालाप का, अगर जिसे भी टोकन चाहिए बिना निःशुल्क, यानी कि कोई पैसा नहीं है, वो टोकन ले सकता है। जैसे ये वीडियो सुप्रिया देखती है तो सुप्रिया सोचने लगती है कि मुझे इस पर मैसेज करना चाहिए, क्योंकि वह बिल्कुल संत प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य ही था। तभी वो उस पर मैसेज करती है और उससे कहती है कि मुझे संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है। तभी वो अगला व्यक्ति जिसका नाम सुंदरम है वो उससे कहता है कि कहिए माता जी, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप संत प्रेमानंद महाराज जी से कैसे मिलना चाहती हैं। यानी कि एकांत वार्तालाप, यानी कि 3 तरीके से मिला जा सकता है। जो उसने गूगल पर देख लिया था वही सब कुछ वो बताता है। तभी वो कहती है कि मुझे संत प्रेमानंद महाराज जी से एकांत वार्तालाप करनी है। तभी वो उससे कहता है कि टोकन तो मिल जाएगा, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि टोकन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ होती है और उनमें से कुछ ही व्यक्तियों का नंबर आ पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका नंबर आ जाए, आपको टोकन मिल जाए। यानी कि 21 अगस्त सन 2025 को ये मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद इससे कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि अगर आप मुझे संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलवा देंगे। अब ऐसे ही वो कहता है कि माता जी ठीक है, आपका जब टोकन तैयार हो जाएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। अब ऐसे ही सुप्रिया बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि वो संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलेगी और उनसे अपने मन की बात करेगी। अब ऐसे ही एक दिन सुंदरम का मैसेज आता है, वो कहता है कि आपका जो टोकन है वो तैयार हो गया है, 12 सितंबर सन 2025 को आप मिल सकते हैं संत प्रेमानंद महाराज जी से, और आप अपने घर के सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को ला सकते हो, यानी कि एक आपके साथ फ्री है, कोई भी सज्जन आ सकता है। जैसे ही ये बात सुप्रिया सुनती है तो सुप्रिया बहुत खुश होती है। खुश होने के बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है, पति जो बाहर रहकर जॉब करता था, और अपने पति से कहती है कि मैं संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जा रही हूँ, मेरा टोकन तैयार हो गया है और मैंने उनका टोकन पा लिया है। इधर पति कहता है कि मुझे तो काम बहुत सारा है, अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को ले जा सकती हो और भाई को ले जाने के बाद तुम वहाँ पर संत प्रेमानंद महाराज जी से मिल सकती हो।
जब सुप्रिया ये बात सुनती है तो सोचने लगती है कि उसका पति सही कह रहा है। तभी वो अपने भाई को कॉल करती है, अपने भाई से कहते हैं कि 12 सितंबर सन 2025 को संत प्रेमानंद महाराज जी का एकांत वार्तालाप का उसे टोकन मिल चुका है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। भाई जब ये बात सुनता है तो वो भी बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि संत प्रेमानंद जी से मिलने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है, इसलिए वो अपनी बहन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि 12 सितंबर सन 2025 को ये अपने 4 चक्का वाहन लेते हैं और पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन पहुंचने के बाद ये वहाँ पर उस व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं जिस व्यक्ति ने टोकन देने का वादा किया था, जो संत प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य है। अब वहाँ पर प्रेम मंदिर के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसे कॉल करते हैं। सुप्रिया कहती है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, आप हमारा टोकन दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तभी सुंदरम कहता है कि ठीक है, आप मेरा वहीं इंतज़ार कीजिए, मैं टोकन लेकर वहीं आ रहा हूँ। जैसे ही वो टोकन लेकर प्रेम मंदिर के पास आता है और उसका भाई उसके साथ था, इसलिए सुंदरम कहता है कि तुम दो नहीं जा सकते हो, टोकन सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, अब तुम में से एक को किसी को चलना है। अब सुप्रिया को मिलना था, इसलिए सुप्रिया कहती है अपने भाई से कि मेरा भाई बाहर ही खड़ा हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी अंदर, आप हमें हमारा टोकन दे दीजिए। तभी सुंदरम कहता है कि ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, तुम्हारी जो गाड़ी है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी। वो एक बाइक लेकर आया था बुलेट टाइप की। वो कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें संत प्रेमानंद महाराज जी के पास लेकर चलता हूँ। सुप्रिया जब ये बात सुनती है अपने भाई से कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करो, मैं अभी गई और अभी वापस आ जाऊंगी। भाई उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा ही मिलने का सौभाग्य है तो तुम ही जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। सुप्रिया उसकी बाइक पर बैठती है। सुंदरम की बाइक पर बैठने के बाद वो चल देती है जहाँ पर संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलना था। सुंदरम उसे ले जाता है एक होटल में। होटल जो होता है राधा कृष्णा धाम। वहाँ पर ले जाने के बाद वो उससे कहता है कि यहीं पर संत प्रेमानंद महाराज जाएंगे, अभी वे नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना होगा। सुप्रिया जो इंतज़ार करने लगती है, इंतज़ार के साथ साथ सुंदरम उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उससे कहता है कि आप माता जी ये पी लीजिए, या आप ये पियेंगी, इतनी भी आ ही जाएंगे। इधर सुंदरम ने पीले कपड़े पहन रखे थे, माथे पर तिलक लगा रखे थे, गले में तुलसी की माला डाल रखी थी, यानी कि वो एक बिल्कुल प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य ही लग रहा था। अब ऐसे ही सुप्रिया बैठती है। बैठने के बाद कॉफ़ी पीती है। कॉफ़ी पीने के बाद अब उसे नींद सी आने लगती है, और जब नींद आने लगती है तो उसे एक कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद सुप्रिया की जब आँख खुलती है थोड़ी देर बाद, तो वो देखती है कि एक कमरे में है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। सुप्रिया जब ये सारी चीज़ें देखती है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब वो सोच रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके शरीर के सारे कपड़े कहाँ पर चले गए हैं। तभी बाहर से सुंदरम आता है। सुंदरम कहता है कि देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो बिना कपड़े के, वाकई में तुम बड़ी ही खूबसूरत हो। जैसे ये बात सुप्रिया सुनती है तो सुप्रिया कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम संत प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हो और तुम्हें ऐसी बात शोभा नहीं देती है। तभी वो व्यक्ति सुंदरम उसे फ़ोन दिखाता है और कहता है कि देखो इसमें तुम और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो वीडियो में। उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है जो बिना कपड़ों की थी और कहता है कि देखो इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है। यानी कि उसने उसकी फ़ोटो वीडियोस बिना कपड़ों के निकाल ली थी। और सुप्रिया को कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर जो भी हुआ है, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, अगर तुम किसी को भी जाकर बताओगी तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर तुमने किसी के सामने भी अपना मुँह खोला तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल कर दूँगा। फिर तुम सोच सकती हो कि आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा पति क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। यानी कि उसे धमकी देने लगता है। फ़ोटोज़ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कहता है कि तुम अब जा सकती हो और तुम्हें अपने भाई को जाकर कहना है कि तुम संत प्रेमानंद महाराज जी से मिल चुकी हो। अब सुप्रिया अपने कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद अपने भाई के पास जाती है। भाई से पूछता है कि दीदी क्या तुम संत प्रेमानंद महाराज जी से मिली हो और उन्होंने क्या कहा, क्या है। तभी सुप्रिया कहती है कि हाँ मैं मिली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि वो झूठी हंसी दिखाती है अपने भाई को, और भाई को झूठी हंसी दिखाने के बाद उसके साथ गाड़ी में बैठती है और अपने घर पहुंच जाती है। भाई इधर उसे घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। अब इधर सुप्रिया सोचने लगती है कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो उसकी फ़ोटोज़ वीडियो वायरल कर देगा। अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। तभी सुप्रिया को फिर से मैसेज आता है सुंदरम का। वो उससे फिर से मिलने की मांग करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक होटल में कमरा बुक करा है और तुम्हें आना है। सुप्रिया जब ये बात सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन सुंदरम उससे कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियो वायरल कर दूंगा। तभी सुप्रिया को जाना पड़ता है। सुप्रिया उससे मिलने के लिए जाती है और सुप्रिया के साथ वो संबंध बनाता है और फिर उसकी एक बार और वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद उससे कहता है कि तुमने अगर किसी के साथ भी अपना मुंह खोला तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सुप्रिया ऐसे जंजाल में फंसने जा रही थी, शायद उसे नहीं फंसना चाहिए था। जब पहली बार उसके साथ ये सब कुछ हुआ था तो शायद उसे पुलिस स्टेशन पहुँच जाना चाहिए था। अब सुंदरम जब उसका मन करता था तब
तब वो सुप्रिया को बुलाने लगता है। सुप्रिया को वो हर बार ये कहकर बुलाता था कि एक आखिरी बार आ जाओ, लास्ट बार आ जाओ, अब की बार मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा और तुम मुझसे लास्ट बार मिलो। सुप्रिया यही सोच कर चली जाती थी कि लास्ट बार है, अब की बार वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगा, आगे चलकर ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सुंदरम उसे बार बार बुलाने लगता है तो सुप्रिया समझ जाती है कि वो बार बार उसे बुलाएगा और वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उसे ऐसे टॉर्चर करता रहेगा, ऐसे ब्लैकमेल करता रहेगा। इसलिए सुप्रिया सोच लेती है कि वो सुंदरम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। 9 अक्टूबर 2025 को वृंदावन थाने पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद एक जो कोतवाली के थाना प्रभारी हैं संजय यादव, उनसे कहती है जाकर कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ करने वाला संत प्रेमानंद महाराज जी का ही शिष्य है। उन्हें वो नंबर देती है। नंबर देने के बाद उनकी फ़ोटो दिखाती है उसकी सुंदरम की। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वाकई में उन्हें भी ये भी लगता है कि ये संत प्रेमानंद महाराज जी का ही शिष्य है। अब उसकी जांच करने लगते हैं। जैसे इसकी जांच करने लगते हैं तो पता चलता है कि सुंदरम, इसका नाम सुंदरम राजपूत है, जो कि एक जो राधा कृष्णा धाम है, होटल है, वहाँ पर केयर टेकर का काम करता है। अब ऐसे ही 11 अक्टूबर सन 2025 को सुंदरम को गिरफ्तार किया जाता है। अब उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि हाँ, उसने ही ये सब कुछ किया है। पुलिस वालों की जांच अभी भी जारी है, क्योंकि सुप्रिया इसकी पहली ऐसी महिला थी जो उसके बहकावे में आई थी, या फिर और भी महिला आई थी, ये पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन सुप्रिया जो पहले जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, अगर पहले ही दिन वो पुलिस वालों के पास पहुंच जाती तो शायद उसके साथ ये सब कुछ ना होता। सुंदरम राजपूत जो संत प्रेमानंद महाराज जी का नाम लेकर उनके शिष्य बताकर वो सुप्रिया को फंसाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें टोकन दूंगा, तुम्हारी एकांत वार्तालाप करवाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और वो शायद बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक भी संत प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य था ही नहीं। वो सिर्फ उन्होंने पीले कपड़े पहन रखे थे और माथे पर तिलक लगा रखा था। यानी कि वो संत प्रेमानंद महाराज जी के जैसे शिष्य रहते हैं, उनका चाल ढलन होता है, वो ऐसे ही लोगों को फंसा रहा था। अब ऐसी पुलिस और भी जांच कर रही है कि ये इसकी पहली टारगेट थी या फिर इससे भी पहले इसने किसी और के साथ ये सब कुछ किया है फिर नहीं किया है। सुप्रिया की बहुत बड़ी गलती थी कि वो एक ऐसे ही किसी अनजान के साथ चली गई। वो संत प्रेमानंद महाराज जी से अगर मिलना चाहती थी तो शायद वो अपने भाई के बिना ना जाती। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा, चाहे तुम कैसे भी आओ। भाई जो इस अनजान था, जिसे पता ही नहीं था कि वो संत प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य है ही नहीं है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रिया के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे सुंदरम राजपूत के बारे में, जिसने इतने घटिया काम किया है, जिसने उसके साथ एक बार नहीं कई बार संबंध बनाए हैं, उसके साथ किसी घटना को अंजाम दिया है संत प्रेमानंद महाराज जी का नाम देकर। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था। आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।